हेलो नमस्कार। अगर आप कैट मेट जैसी परीक्षाओं के माध्यम से अगर आप एमबीए करने में असफल हो रहे हैं या फिर आप फीस के अभाव में या फिर समय के अभाव में या अपनी व्यस्तता के कारण अगर आप एमबीए करने से वंचित हो रहे हैं तो ये सपना आज के बाद आपका पूरा हो जाएगा। कैसे? इस वीडियो में हम कंप्लीट जानते हैं। इग्नू एमबीए करवाती है और ये एक दो तीन चार नहीं बल्कि 10 टाइप्स ऑफ एमबीए करवाती है अलग अलग सेक्टर में। तो आप किस सेक्टर में हैं ये आपको फैसला करना है और उसके निमित्त जो है इसमें एमबीए प्रोग्राम जो है वह उपलब्ध है। और आप सबको पता है 31 मार्च 2025 इसका लास्ट एडमिशन डेट है। आप अभी भी आपके पास वक्त है कि आप एडमिशन ले सकते हैं। इग्नू के एमबीए प्रोग्राम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एआईसीटी अप्रूव्ड है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से ये मान्यता प्राप्त है और कॉस्ट इफेक्टिव है। सबसे बड़ी बात है कि आप जो कैट पास करेंगे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जैसे संस्थाओं में आप शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाई करेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका फी स्ट्रक्चर है जो कि आम लोगों के लिए बाहर है, क्षेत्र से बाहर है, उसके आर्थिक जौन से वो बाहर हो जाता है। तो अगर आप कम पैसों में आप एमबीए करना चाह रहे हैं और सबसे बड़ी बात है वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी से करना चाह रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, किसी कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं या किसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पर कि आपको प्रबंधन का काम देखना पड़ रहा है और आप चाह रहे हैं कि नहीं हम नई ऊंचाइयों को छूना चाह रहे हैं तो फिर इग्नू का एमबीए प्रोग्राम आपके इस सपने को साकार कर सकते हैं। चलिए बिना विलंब किए हुए हम आते हैं वो कितने प्रकार के, जैसे हमने बताया कि 10 टाइप्स ऑफ एमबीए प्रोग्राम है, उसमें हम बारी बारी से हम जानेंगे और सारे के सारे उस कोर्स के हम लोग एक्सप्लेनेशन उसके डिस्क्रिप्शन को जानेंगे कि किस कोर्स में आपको एडमिशन लेना चाहिए और आप किस प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं उसके निमित्त जो है इसमें कोर्सेज सेलेक्ट किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 में है हमारा एमबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस। मीन्स ये हुआ कि जो आप एमबीए करेंगे मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन तो यह बैंकिंग एंड फाइनेंस है। इसमें क्या है कि जो व्यक्ति किसी निजी या सरकारी बैंकिंग संस्थानों में या किसी फाइनेंस कंपनी में वह एज ए मैनेजर के तौर पर या कोई भी पद पर हो, अगर वो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं, वर्किंग कैंडिडेट हैं, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। ये स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के माध्यम से आपको कराया जा रहा है। ये एमबीए इन बैंकिंग फाइनेंस वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम है। फी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो फी स्ट्रक्चर में आपको बता दें कि 15,500 रुपया जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में लगेंगे। इसमें फी स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता दें कि 15,500 रुपया फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर में लगेंगे और फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सेमेस्टर में लगेंगे। फोर्थ सेमेस्टर में आपको 17,500 रुपया लगेंगे। उसमें प्रोजेक्ट और बाकी चीजें उसमें ऐड होते हैं तो इसलिए फी स्ट्रक्चर बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप नोटिस करेंगे तो अन्य शैक्षणिक संस्थानों की तुलना में इग्नू का फी स्ट्रक्चर काफी अफोर्डेबल है। कोई भी इंडियन सिटीजन किसी भी बैकग्राउंड के व्यक्ति एडमिशन ले सकते हैं। न्यूनतम 50% मार्क्स चाहिए आपके ग्रेजुएशन में और 45% आप रिजर्व कैटेगरी से आ सकते हैं। कोई इंट्रेंस एग्जामिनेशन है, आप जाइए और एडमिशन ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एमबीए, प्लेन एमबीए, वो फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए है, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी है। अगर आप एमबीए करना चाह रहे हैं प्लेन एमबीए तो भी आप इसमें फी स्ट्रक्चर वही रहे, पात्रताएं वही रहेगी कि ग्रेजुएशन में आपको चाहिए 50% मार्क्स, 45% रिजर्व कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है स्कूल ऑफ एग्रीकल्चरल स्टडीज के माध्यम से ये कोर्स करवाया जा रहा है, एमबीए इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। अगर आप एग्रीकल्चर के सेक्टर में कार्यरत हैं, सरकारी, गैर सरकारी, निजी संस्थाओं में आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं किसी भी पद पर, तो आप ये एमबीए का प्रोग्राम कर सकते हैं। इसमें 50% आपको चाहिए आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में। इसमें इंटर्नशिप नहीं है और
इसके फी स्ट्रक्चर फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ में ही 15,500 है, 17,500 आपको फोर्थ सेमेस्टर में लगेंगे। और जैसा कि पात्रता है तो हम आपको बता ही दिए हैं। अब आइए एमबीए कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। एमबीए इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ये स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अगर आप बीटेक किए हुए हैं और कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये एमबीए आपके लिए सुटेबल हो सकता है। तो आप ये कोर्स को कर सकते हैं। फी स्ट्रक्चर वही है, पात्रताएं वही है। 50% मार्क्स आपका ग्रेजुएट चाहिए। अगर आप बीटेक में या बीई में आपके 50% मार्क्स है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एमबीए इन फाइनेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर आप फाइनेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के माध्यम से ये कोर्स करवाया जा रहा है। अब आइए एमबीए इन हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट। अगर आप स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं, किसी बड़े हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, वहाँ पे आप कार्यरत हैं तो ये कोर्स आपके लिए कारगर हो सकता है। और इसकी बराबर वैकेंसी भी आती है गवर्नमेंट सेक्टर में कि एमबीए इन हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा ये कोर्स करवाया जाता है। इसमें आपको इंटर्नशिप है, ध्यान रखिए। इंटर्नशिप मतलब कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब हैं या निजी जॉब कर रहे हैं तो आपको कुछ मंथ के लिए जो है आपको किसी सरकारी, गैर सरकारी, निजी संस्थानों में एज इंटर्नशिप के तौर पर काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये भी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के माध्यम से करवाया जा रहा है। ये कोर्स की महत्ता इस मामले में कि अगर आप लोगों को ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं, लोगों को हायर करने का काम कर रहे हैं, लोगों को प्लेसमेंट देने का काम कर रहे हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये एमबीए प्रोग्राम आपके लिए सुटेबल हो सकता है। नेक्स्ट है एमबीए इन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ये उनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है जो कि किसी वस्तु को कहीं पर भेजने का काम करता है। जैसे मान के चलिए कोई वस्तु कहीं बना किसी मैन्युफैक्चर कंपनी में, तो वहां से अंतिम ग्राहक तक पहुंचाने के बीच जो उसका जो लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन का होता है कि वो कहीं रुके नहीं, अवरोध नहीं हो जाए और वो लगातार अंतिम ग्राहक तक पहुंचे। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी को देखने के लिए जो हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट होते हैं उनमें जो काम कर रहे हैं, जैसे मॉल सेक्टर का, ये बड़े बड़े मॉल आजकल आ रहे हैं, तो इसमें ये बहुत सटीक बनते हैं। अगर आप मॉल में काम कर रहे हैं मैनेजर के तौर पर या किसी अन्य पद पर, तो आपके लिए कोर्स ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। और या सॉरी, और ये ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मॉल के लिए, बड़े बड़े इंडस्ट्री जैसे फार्मा इंडस्ट्रीज हो या ऑटोमोबाइल हो, जहाँ पर भी कोई वस्तु कंपनी से, मैन्युफैक्चर प्लांट से अंतिम ग्राहक तक पहुंचाने के लिए जो भी सेवाएं हैं उसमें आप इन्वॉल्व हैं, तो ये कोर्स आपके लिए हो सकता है। नेक्स्ट है एमबीए इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। एमबीए इन मार्केटिंग, अच्छा, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से बना है, ये डिपार्टमेंट से चल रहा है। तो अगर आप इस सेक्टर में आ रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर इसमें एडमिशन लीजिए। एमबीए, अब आइए मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केट में अगर आप मार्केटिंग मैनेजमेंट में, मतलब मार्केटिंग विभाग को आप देखते हैं, किसी प्रोडक्ट्स के लॉन्चिंग, उसके कस्टमर तक पहुंचाने का काम अगर आप देखते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बेहतर हो सकता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। और दूसरा है एमबीए इन ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि कोई भी काम जो आप कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, उस काम की पूरी ब्लूप्रिंट बनाने में ये ऑपरेशन मैनेजमेंट का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हमने शॉर्ट समय में आपको ये 10 प्रकार के एमबीए प्रोग्राम जो इन लोग के करवाए जा रहे हैं इसके बारे में हमने आपको बताया। निश्चित तौर पर ये क्लास, मतलब ये कोर्स आपके लिए बेहतर हो सकता है, ये सेशन बेहतर हो सकता है। आप 31 मार्च तक इमीडिएटली जाएं और एडमिशन को कंफर्म करें। और